से एक नई ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ये स्टूडेंट्स ने कई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 10 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बेटा जब भी आते हैं तो वहाँ ऑप्शन में पहला जो आंसर होता है ए ऑप्शन वो हमेशा 10 ही लिखा रहता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू तो हमेशा एक्स ही आती है, तो वो सोचते हैं कि कॉस इन्वर्स कॉस को खा जाएगा, वैल्यू एक्स आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 10 को सॉल्व करें तो कॉस इन्वर्स कॉस को खा जाएगा और वैल्यू 10 आ जाएगी। बस वहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या है बच्चों, वो ध्यान से देखना आप। तो देखते हैं बेटा सही सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ गलत क्यों हुई, देखिए क्योंकि 10 जो बेटा ये मान है रेडियन का, और आपको पता है कि जो रेडियन की वैल्यू होती है स्टूडेंट, किसकी वैल्यू, रेडियन की। अब आप देख रहे हो कि 10 जो है वो यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है कि कॉस में जो हमेशा एक्स निकल के आता है वो बेटा हमेशा 0 to पाई के बीच में होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए। 0 और पाई आए तो भी चलेंगे। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि पाई की वैल्यू 3.14 है तो आप देखेंगे कि 10 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि 10 तो 3.14 से जो है ज़्यादा है। तो अपने को आंसर ऐसा चाहिए जो इस दोनों के बीच में हो। तो देखते हैं अब करना कैसे है। अब यह देखिए कॉस इन्वर्स कॉस अंदर क्या है 10। अगर 10 के बारे में हम बच्चों आइडिया लगाएं तो आप देखोगे 10 जो है वो लगभग 3.14 का अगर ट्रिपल करें अपन, 3.14 का अगर ट्रिपल करें तो ये हो रहा है 9.42 और प्लस में कुछ आपका बचेगा। अब आप कहोगे सर 9.42 को 10 में से माइनस करके आप लिख सकते हो या 0.58, लेकिन बेटा ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, इसलिए मैं क्लियरली ये नहीं लिख सकता कि यहाँ कितना बचेगा, है ना। ये जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेट होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें अब वैल्यू क्या आ रही है, देखिए यहाँ से बच्चों 10 की जो वैल्यू हो रही है एक तरीके से वो हो रही है 3.14 का मतलब पाई प्लस एक्स। क्लियर ये। तो चलिए यहाँ देखते हैं कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 10 की जगह बच्चों क्या होगा 3 पाई प्लस एक्स। क्लियर। अब आप सभी जानते हो बेटा कि 3 पाई को आप ये बताओ कि मैं 2 पाई प्लस पाई लिख सकता हूँ, कि लिख सकते हो सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसा कि आप बच्चों जानते हो कि कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा क्या होता है, ये तो प्लस का कॉस थीटा ही होता है ना। तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ लगाऊं तो आप देखोगे 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स। क्या बचा बच्चों, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स। अब ये इन्वर्स चल ही रहा है। अब आपने ये रूल भी पढ़ा होगा बच्चों कि कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है। तो आप ये देखिए कि हम इसमें अंदर कॉस पाई प्लस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। क्लियर, ये सिस्टम हो गया। अब देखना है बच्चों करना क्या है, आप ये देखिए कि कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस थीटा कहीं आ जाए तो इसका आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। तो बताओ इसको भी क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ थीटा। थीटा की जगह कौन है ये, यानी कॉस एक्स। अब देखते जाना, बिल्कुल इसकी वैल्यू आपके पास ही आती जा रही है। अब कॉस इन्वर्स इस कॉस को खा जाएगा और एक्स की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू कहाँ से निकाल के लाओगे, यहाँ से देखो आप ये देखो 10 इक्वल क्या आया था 3 पाई प्लस एक्स। तो यहाँ से बच्चों एक्स की क्या वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 10 माइनस 3 पाई। ठीक, एक्स की वैल्यू हो गई 10 माइनस 3 पाई। अब आप देख सकते हो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 पाई और पाई हो गई 4 पाई माइनस 10। अब आंसर तो आ गया, लेकिन ये आंसर हमें स्वीकार होगा या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो आपको क्या बताया गया था कि जो भी कॉस का आंसर आए सॉल्व करने पे उसकी वैल्यू 0 और 3.14 के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं। अब यार चेक कर रहे हैं, ध्यान रहे। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 4 का इसमें इंटू करेंगे तो 12.56 हो जाएगी, माइनस 10
तो 12.56 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 2.56। और आप देख सकते हैं ये 0 और 3.14 के बीच की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसका आंसर 10 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्लियर? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, और एक नई ट्रिक हमको यहाँ सीखने को मिली। और भी आपकी कोई क्वेरी हो, अब जैसे ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था व्हाट्सएप पे, और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछें, या आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि ऐसी नई नई ट्रिक्स आपको मिलें। और एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें बाकी ट्रिक्स के।